हेलो गाइस, वेलकम टू ऋषित बालाजी चैनल। फिर से आप सभी को ऋषित बालाजी चैनल में स्वागत है। आज हम यूट्यूब में बात करने वाले हैं हेमपुष्पा सिरप के बारे में। हेमपुष्पा सिरप किन किन बीमारियों में दिया जाता है, हेमपुष्पा सिरप किन किन फीमेल्स को या गर्ल्स को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, कितने समय तक कंटिन्यू लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या हम कौन कौन सी डिजीज़ में यूज कर सकते हैं और कौन कौन से बीमारियों ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाकर इसको बनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है। ऐसे तो इसमें कई जड़ी बूटियाँ होते हैं, पर जो मेन है उसको बताता हूँ। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, शंखपुष्पी है, शतावरी है, अशोका है, लोध्रा है, मुसली लोध्रा है और भी कई जड़ी बूटियाँ है। जिनको मिलाकर इनको बनाया जाता है, तो इसमें कई जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है जिनको सभी होते हैं। तो हम बात करते हैं इनके कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने में लेते हैं। सबसे पहले मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये सिरप ओनली फीमेल्स के लिए हैं, टीनेजर गर्ल्स के लिए होते हैं, सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, मेल्स के लिए नहीं होते हैं। मेल्स को नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो बीमारी होते हैं गर्ल्स या फीमेल्स में होती है तो उन्हीं को बीमारी ठीक करने के लिए दी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन बीमारियों को ठीक करने के लिए इनका यूज करते हैं। पहली प्रॉब्लम होती है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि अगर टीनेजर गर्ल्स होती हैं, उनके पीरियड अभी अभी आना शुरू हुए हैं और पीरियड के समय काफ़ी दर्द होता है, पेट में ऐंठन होती है, इसको हम डिस्मोनिया बोलते हैं। डिस्मोनिया का मतलब है पेनफुल मेंसेस, यानी कि जब पीरियड आने वाले होते हैं या पीरियड आ जाते हैं तब महिलाओं को और टीनेजर गर्ल्स को काफ़ी हैवी पेन होता है। उस कंडीशन को डिस्मोनिया बोला जाता है। दूसरी बात होती है कि आप पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं, या तो पीरियड काफ़ी लंबे टाइम में आ रहे हैं या पीरियड काफ़ी जल्दी आ रहे हैं, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, तो इसको बोला जाता है पीरियड जल्दी आ रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसको यूज हम कर सकते हैं। हमारी दूसरी बात है हार्मोन इम्बैलेंस में आपके फेस पर एक्ने, पिंपल्स आ जाते हैं, तो यह ब्लड को भी प्यूरिफाई करते हैं और आपके चेहरे पर जो डलनेस आती है, चेहरों पे जो एक्ने, धब्बे, दाग हो जाते हैं, उनको भी क्लियर करती हैं। उसके बाद आता है कि आपको अगर ब्लड की कमी हो रही हो या खून की कमी हो रही हो और कमजोरी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कमजोरी के कारण कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन लगता है और काफ़ी वीकनेस लगती है, तब भी आप इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि कई फीमेल्स अपना ध्यान नहीं रख पाती है, तो हाथ पैरों में न्यूट्रिशन के कारण या वो बराबर खाना नहीं खा पाती है, जिसका कारण हाथ पैरों में जलन आती है। इस ऐसे कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और आप
खून बढ़ाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। कई फीमेल्स को यूरिन से रिलेटिव प्रॉब्लम होते हैं, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन होना, यूरिन बार बार आना, यूरिन कम आना, यूरिन करते टाइम अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ठीक करते हैं। जिन फीमेल्स को टीनेजर गर्ल्स या हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और वे परेशान हैं, तब भी इसका यूज कर सकते हैं। कई फीमेल्स को भूख नहीं लगती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, जलन होती है, सीने और छाती में जलन होती है, खाना नहीं पचा पाती है, तो उसको भी ठीक करती है। ये तो हो गई किन किन बीमारियों में इसको यूज कर सकते हैं। फीमेल्स को पीरियड, इरेगुलर होना, अनियमित माहवारी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन फीमेल्स को, टीनेजर गर्ल्स को नहीं लेना है, किन किन कंडीशन में इनका यूज नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपको वेट गेन हो रहा हो, यानी वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तब भी ऐसी कंडीशन में आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, आपको खाली पेट नहीं लेना है, खाने के बाद ही लेना है। इसकी डोज की बात हम करें, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को लेना है खाने के बाद। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप इसको यूज करें, क्योंकि ये बिना पर्ची को भी मिल जाती है, यानी बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए भी मिल जाती है। मार्केट में या मेडिकल स्टोर पर आप खुद से ना लें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से चेकअप करवाएं, उनके बाद ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आपको 5 ml से ज़्यादा न लेना। अगर आप 5 ml से ज़्यादा लेते हैं तो ओवरडोज हो सकता है और आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफ़ेक्ट इतने उसे नहीं देखा गया है। अगर फिर भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे चक्कर, घबराहट, बेचैनी, उल्टी, पेट में दर्द, ऐसी कोई समस्या आपको लगती है कि इसको लेने से के बाद में, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कितने मंथ तक ले सकते हैं। देखिए, आपको 2 मंथ तो आपको कंटिन्यू आपको लेना ही है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलती है तो 1 मंथ और बढ़ा सकते हैं, यानी आप इनको 3 मंथ रेगुलर कर सकते हैं। बीमारी बताए कि आपको पीरियड इनरेगुलर है, हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम है, या फिर यूरिन से रिलेटिव प्रॉब्लम है, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या हाथ पैर में जलन है, या हैवी ब्लीडिंग, अगर या आपको वीकनेस हो है। अगर आप 2 मंथ तक लेती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तो आप 1 मंथ बढ़ा सकते हैं, 3 मंथ तक लेना है। अगर आपको लग रहा है कि हमें जिस प्रॉब्लम के लिए हम ये दवा लिए थे, हम पुष्पा सिरप, वो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप उसको वहीं पे बंद कर दें। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अपनी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाने के बाद ही इसको यूज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, खुद से नहीं ले। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी ओल्ड मेडिसिन है मार्केट में, तो आप जब भी यूज करें तो इसे रिजल्ट तो मिलता है। सभी फीमेल्स को बॉडी अलग अलग होती है,
किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा लेट मिलता है, बाकी रिजल्ट अच्छा है। तो आराम तो मिलेगा। अगर वीडियो को देखते समय मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।